नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आपके लिए आज मैं बताऊंगी नर्सिंग के बारे में। मेरे नर्सिंग का चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भेजते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन एक ऐसा छोटा सा रिलीफ ट्रीटमेंट है जो कि सिम्टम से रिलीफ करता है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, आफ्टर सर्जरी हो गया और एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए हो गया। इन सब चीज़ों में स्टीम इनहेलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। प्रोसीजर बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसकी। और इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट आइदर प्लेन और मेडिकेटेड टू द रेस्पिरेटरी पैसेज। पर्पज क्या क्या है इसके? टू रिलीव इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन in the respiratory tract. Second है to soften thick and mucus and relieve coughing. थर्ड है to relieve congestion, जब चेस्ट में बहुत कंजेशन होता है उसी टाइम स्टीम इनहेलेशन देते हैं। फोर्थ टू अप्लाई मेडिकेशन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लास्ट वन टू वार्म एंड मॉइस्ट द एयर फॉलोइंग सर्टेन ऑपरेशंस। तो ये हो गए इसके पर्पस। द मेथड क्या है? इनहेलर मेथड्स। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टीम इनहेलेशन आए हुए हैं, उनमें जस्ट पानी डालो और इलेक्ट्रिकल सॉकेट में उसको कनेक्ट कर दो तो स्टीम आनी स्टार्ट हो जाती है। आर्टिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, उसके लिए आजकल वो वाले भी कम हो गए हैं जो प्रैक्टिकल में पहले होते थे। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए आर्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए बता देती हूँ कि क्या क्या आर्टिकल चाहिए होते हैं। एक तो नेल्सन इनहेलर के नाम से पहले एक इनहेलर आता था, लेकिन अब आ गया है इलेक्ट्रिकल स्टीम इनहेलर। फिर बैकरेस्ट, टू 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 थ्री पिलोस इन द कार्डिक टेबल, ब्लैंकेट और द बेड शीट एंड द पिंट मेजरमेंट मतलब पानी कितना उसके अंदर डालना है, बॉइलिंग वाटर, मेडिकेशंस, मिनिमी ग्लास in the spirit swab and sticks, or nasal inhaler with the mouthpiece, gauze piece, cotton swabs, big bowl, towel, inhaler cover and the sputum mug। बट इतनी सारी चीज़ों की अभी बिल्कुल नीड नहीं है प्रैक्टिकल के लिए। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इनहेलर आया तो इसमें से काफ़ी चीज़ें कट हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। प्रोसीजर क्या करेंगे? वॉश हैंड, कलेक्ट ऑल द आर्टिकल्स करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को बताएंगे कि हम उसके साथ ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं ताकि पेशेंट का जो डर है, जो भय है वो ख़त्म हो जाए और वो आपके साथ कोऑपरेट करे उस प्रोसीजर के लिए। फोर्थ पे, टेक कोल्ड वाटर इन द इनहेलर अप टू द बॉटम लेवल ऑफ द स्पाउट्स ऑफ द मेजर इट्स कैपेसिटी। आपको ठंडा पानी लेना है और उसको बॉटल लेवल पे गर्म करना है उस हिसाब से, लेकिन इलेक्ट्रिकल इनहेलर में इसकी नीड नहीं है। वार्म द इनहेलर विद अ लिटल hot water by rinsing it with the hot water. Then put tincture benzoin lotion in the inhaler, 2 drums per pint of the water. और प्लेन स्टीम इनहेलेशन इनहेलर भी दे सकते हैं पेशेंट को एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद है कवर द माउथ पीस, उसके माउथ पीस को कवर कर देना विद द पीस ऑफ द गॉज पीस एंड पुट आउट द कॉर्क। एक चीनी मिट्टी के पहले आते थे नेचुरल इनहेलर जो बहुत पहले आते थे, बट इलेक्ट्रिकल वाला इट्स इज सो ईजी एंड सो कंफर्टेबल एंड वेरी हैंडी। फिर कहना पेशेंट को कवर कर देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा के हाई फॉलोअर पोजीशन में बिठाना है एंड प्लेस द इनहेलर ऑन द कार्डिक टेबल इन ए वे द स्पाउट पिंट अवे फ्रॉम द पेशेंट। रिमूव कॉटन प्लग उससे निकाल देना है और पेशेंट को कवर द पेशेंट हेड, शोल्डर and inhaler with a blanket and ask the patient to inhale through the mouthpiece for the 15 to 20 seconds. Remove inhaler after the prescribed time. जब आपका प्रिस्क्राइब टाइम हो गया है उसके बाद इनहेलर को रिमूव कर लें। लीव द गॉज पीस, sputum mug and face towel within reach of the patient. After inhalation, keep him well covered फॉर द 15 मिनट्स। पेशेंट को कवर करके रखना है। डू नॉट एक्सपोज हिम सडनली टू द एटमोसफियर टू प्रिवेंट द चिल,
क्योंकि जब आपने स्टीम इनहेलेशन पेशेंट को दिया है तो उसका ये वाला सारा पोर्शन जो है वो गर्म हो जाता है और बाहर का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर वो दोनों में डिफरेंस है। तो पेशेंट को एकदम से चिल ना हो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उसको कवर करना है, 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, आस्क द पेशेंट टू कफ एंड ब्रिंग स्पूटम। पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाना है थोड़ा सा, और उसको बोलना है कि जो स्पूटम है उसको बाहर निकाले। वॉश इनहेलर एंड माउथ पीस, बॉयल द माउथ पीस फॉर द 3 मिनट्स। Clean the minimum glass with the spirit. Replace all article at their proper place. Record and duration and effect of the procedure on the patient record. Wash your hands. ठीक है, स्विच ऑफ द फैन। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको नोट करके रखनी है कि सबसे पहले आपको स्विच ऑफ द फैन विंडो एंड बिफोर प्रोसीजर। क्यों करना है? क्योंकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज होगा इनहेलेशन की वजह से, और बाहर से ठंडी हवा उसको लाएगी तो चिल्स हो सकते हैं। एंड अवॉइड द प्रोसीजर सून आफ्टर द मील। खाना खाने के बाद एकदम से प्रोसीजर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि खाना डाइजेशन होने में टाइम लगता है और हमारा खाना जो है फूड पाइप से जब खांसी करेगा पेशेंट तो वो ऊपर आ सकता है। इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग एंड केबल वायर वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल इनहेलर। जब आप इलेक्ट्रिकल इनहेलर यूज़ करते हैं तो आप उसको ये देख लें कि वो प्रॉपर अर्थिंग है या कोई नंगी तार है या जिस एक्सटेंशन में लगाया है वहाँ पर प्रॉपर सॉकेट में लगा है कि नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब सावधानियाँ आपको बरतनी है ताकि पेशेंट को करंट ना लगे। और आजकल वैसे भी इतना पॉल्यूशन है कि स्टीम तो ले ही लेना चाहिए 2-3 दिन में एक बार आने के बाद। और जब आप ऑफिस से आते हैं तो ज़रूर गार्गल ज़रूर करें। जब बाहर से आते हैं चाहे ऑफिस से गए हैं या मार्केट गए हैं तो 2-3 गार्गल्स आपको कर लेने चाहिए, नोज़ क्लीन करना चाहिए ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो नोज़ के थ्रू आपके लंग्स में ना जाए और जो भी है वो स्टीम के थ्रू आउट हो जाए। तो मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है और आप क्या क्या चाहते हैं इसमें कि मैं नर्सिंग में आपको टीच कराऊं, तो मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिखते रहिए। मेरा जो टोटल सर्विस का एक्सपीरियंस है वो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एक बड़े हॉस्पिटल्स में मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने सारे नर्सिंग के प्रोसीजर्स आपको बहुत ईजिली समझा सकती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भेजते रहें। नमस्कार।